बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाज। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। आज दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला गया। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। समहाउ ठीक फैसला, क्योंकि हमने देखा है कि स्पेयर टर्नर है, बहुत ज़्यादा स्पिन विकेट में मिल रहा है, तो ओबियसली फोर्थ इनिंग्स जो है उसको कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। क्योंकि लास्ट जो मैच खेला गया उसने वेस्ट इंडीज़ ने चौथी इनिंग्स खेली थी और काफ़ी प्रॉब्लम में रहे, उसमें पाकिस्तान टेस्ट जीता था। आज पाकिस्तान ने एज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्सपेक्टेड जो था समहाउ 54 पे 8 आउट कर दिए वेस्ट इंडीज़ के। और उसके बाद एक ऐसे भंवर में फंसे हम, ये जो प्रॉब्लम है, जो डिबैकल है पाकिस्तानी क्रिकेट का, कि हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 1.5 साल के स्पैन में 1.5 ईयर से हम टेल को आउट नहीं कर पा रहे। अगर मैं कुछ मैचेस याद करवाऊँ आपको, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में हमने 19 पे 4-5 आउट कर दिए, उसके बाद उसको सम अप नहीं कर पाए और फिर 250-300 करवा दिया। इसी तरह फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मैच में टेस्ट में 26 पे 6 आउट कर दिए, बट 270 प्लस कुछ कर गया बांग्लादेश। फिर इसी तरह अभी रिसेंटली आपको याद होगा, हम साउथ अफ्रीका में 99 पे 8 आउट करके 2 को आउट नहीं कर पाए। फिर इस भी रिसेंट जो पहला टेस्ट है उसमें भी हमने दोनों इनिंग्स के अंदर 7 आउट कर लेते थे, लास्ट 2 विकेट को हम नहीं ले पाए। एंड द सेम हैपेंड हियर एज वेल, कि आपने उनके 84 पे 8 आउट करने के बाद 163 का टोटल करवा दिया। तो आपने 100 से ज़्यादा की रन सिर्फ लास्ट 2 विकेट से करवा दिए। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप टेल से इतने रन करवाएं। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है कि हमारे फास्ट बॉलर तो खैर वो तो कुछ अरसे से विकेट नहीं ले रहे थे, अब स्पिनर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। आल्दो कि आपको विकेट्स मिल रही थी, बट ये जो एक एरिया है, ये एरिया ऑफ कंसर्न बनना शुरू हो गया और फिर 163 करवा दिया। और जब फिर आप ऑब्वियसली स्टैंड आउट बात करनी चाहिए नुमान अली की, जिस तरह कि उन्होंने आज पाकिस्तान की तरफ से 5वें बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने हैट्रिक की। 2 वसीम अकरम ने की हैं 99 में, फिर 2000 में अब्दुल रज़ाक ने श्रीलंका के अगेंस्ट की, फिर मोहम्मद शमी ने 2002 में की, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट थी। और फिर जो लास्ट थी नसीम शाह की थी 2020 में, 2020 में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट की थी रावलपिंडी में। तो ये 4 पहले थी और ये 5वीं आई नुमान अली की, और ये ही इज़ द ओनली स्पिनर जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमने देखा कि हैट्रिक की है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 38 की एज के अंदर, जिस तरह वो इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह विकेट्स ले रहे हैं, तो बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ उनके लिए। फर्दर मोर अगर देखें तो पाकिस्तान जब बैटिंग करता तो एक वही चीज़, लेकिन मुझे आउटस्टैंडिंग चीज़ वेस्ट इंडीज़ की ये लगी कि उनका फास्ट बॉलर जो है रोश, उसने आज ओपनर दोनों को आउट किया। 15 पे उन्होंने शान को आउट किया, 8 पे उन्होंने हुरैरा को आउट किया। दोनों ओपनर नहीं कर पाए, बट अगर आप पेस से भी आउट हो रहे हैं तो इट्स मीन के देयर इज द प्रॉब्लम विद द बैटिंग एज वेल। बाबर आजम, किंग बाबर आजम, वो 1 पे आउट हुए। कामरान गुलाम भी हमने देखा 16। फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी, जो लास्ट मैच की डिफरेंस था इनिंग्स के अंदर या मैच में, वो साउथ शकील और रिजवान की पार्टनरशिप, तो आज भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की। रिजवान 49 और 32 पे साउथ शकील आउट हुए। और फिर उसके बाद एक अगेन कोलैप्स पाकिस्तान का, लास्ट जो अगली 4-5 विकेट थी वो बहुत जल्दी गिर गई और हम जो है वो 153 बना पाए। साजिद ने 13 रन की छोटी सी एक इनिंग्स खेली, थोड़े रेजिस्टेंस पैदा की, बट वो आखिरी प्लेयर जो थे काशिफ अली, वो रन आउट हो गए। एक तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना पड़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपने हर हाल में फास्ट बॉलर बनाना है, जब दैट इज मैंशन, दैट इज रिटन ऑन द वॉल कि ये स्पिन ट्रैक है और मदद नहीं है। पहले मैच में आपने खुरम से सिर्फ 1 ओवर करवाया और आज के मैच में सिर्फ 4 ओवर किए काशिफ ने, आज 2 कि उन्होंने डेब्यू किया और आज पहली विकेट भी अपने कैरियर की ले ली। बट आपको आपके एरिया बैटिंग कंसर्न था, आपको उसको स्ट्रेंथन करना था। तो इमामुल हक जो इतने रन्स करके आए, आपके डगआउट में है, आपके पास पहले ही दोनों ओपनर नहीं थे, तो आप एक और ओपनर कम खेल रहे हैं, तो प्रॉपर 2 ओपनर के साथ जाते हैं उरेरा और आप ओपन कराते हैं इमाम के साथ। तो ये टीम सिलेक्शन पहले मैच में भी गलत थी, इस मैच में भी गलत है। तो ये आप एक बैटर एक्स्ट्रा के आपके पास कुशन था, खिला सकते थे। बाकी एक एरिया तो मैंने आपको बता दिया कि हमसे टेल आउट नहीं हो रही। खैर पाकिस्तान फिर इवेंचुअली 153 पे आउट हुआ, 9 रन की अब लीड मिल चुकी है और पहले दिन ही दोनों टीम के 10-10 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 20 विकेटें गिर चुकी हैं और बड़ा इसे कहना चाहिए थ्रिलिंग और एक्साइटिंग डे है। एंड नाउ लेट्स सी कि अब सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान क्या करता है, और अगर कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ किसी तरह 150 प्लस कर गया तो पाकिस्तान के लिए इस विकेट पे फिर 150 करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं अपने होम सॉइल पे, हमें फार्मूला मिल गया, टेम्पलेट मिल गया है। अब देखें ना, पाकिस्तान इस टाइम रैंकिंग में 8वें पे है, वेस्ट इंडीज़ जो है वो 9वें पे है। इसकी बैटल चल रही है किसने 8वें पे रहना है।
तो ये पाकिस्तान के लिए मैच बहुत डू एंड डाई वाली सिचुएशन इन अ वे कि आपका फिर 9 मंथ का ले ऑफ है और फिर आपके कंट्री में साउथ अफ्रीका या खेलनी, फिर आगे वाइट बॉल ही सारी। तो शान मसूद के कैरियर के लिए इट्सेल्फ बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं हारते तो मुझे लगता है कि शान मसूद के कैरियर पे भी टेस्ट के लिहाज से प्रॉब्लम आ सकती हैं और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए मैच जितना बहुत ज़रूरी है, और कल का दिन, आज का डे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट कल का डे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हाउ पाकिस्तान गो फर्दर, इसमें क्या चीज़ें कर सकता है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। बट अगर खुदा न खास्ता नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ आ सकती है। सो लेट्स सी कि हमारी थिंक टैंक और मैनेजमेंट क्या प्लान लेके आती है, हमारे स्पिनर कल कैसा परफॉर्म करते हैं, वो कैसे स्पिन को खेलते हैं। पाकिस्तान को खैर कोशिश अब यही करनी है, चाहे टेल की बात करें, टॉप ऑर्डर की करें, इसको कहीं 100 सवा 100 के अंदर सम अप करना है। हैविंग सेड दैट, अगर वो किसी तरह कर गए 150 से ज़्यादा तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन ग्रेट ग्रेट ट्रबल। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां आप उनकी इनिंग्स को 60-70 पे सम अप कर सकते थे, आपने 100 रन ज़्यादा करवा दी। तो ये 100 रन जो एक्स्ट्रा किए उन्होंने, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे इस टेस्ट मैच के अंदर। बट एनीवेज, अब लास्ट इनिंग्स के ऊपर दोनों की सेकंड इनिंग्स होगी, देखते हैं वो कौन कैसा परफॉर्म करता है, उस पर डिसीजन आएगा, फिर आपको उसके हवाले से फर्दर बताते रहेंगे क्या सिनेरियो बनता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।